अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर एडवोकेट बुशरा मलिक और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम इंसाफ सब के लिए के एक नए एपिसोड के साथ। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर अखलाकी और गैर शरई भी है। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे मुल्क के कई इलाकों में ये अजीब व गरीब रिवाज प्रैक्टिस हो रहा है। आज का जो मौजू है वो कुछ इस तरह से है कि लड़कियों की शादी कुरान पाक से करा दी जाती है सिर्फ इसलिए कि उनके जायदाद, उनकी विरासत घर में ही रहे। इसमें बिल्कुल लड़की का ख्याल नहीं किया जाता, ना कि उसके जज्बात का, ना उसकी आज़ादी का, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाई जाती हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों ये आज भी हमारा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्यों आज भी इस ऐसे मुल्क में जिसमें इसके ख़िलाफ़ कानून भी हैं, क्यों ये रिवाज आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है? इस पर मज़ीद बात करने के लिए जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो ना कि सिर्फ एक माहिर कानूनदान है, बल्कि ख़ास तौर पर विमेन राइट्स के ऊपर बहुत दिलचस्पी रखती हैं। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं एडवोकेट गुलज़ेब खान साहिबा का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस शो के लिए वक्त निकाला। मैम, पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इस रिवाज का, और ये इससे सबसे ज़्यादा नुकसान औरत को किस सिचुएशन में होता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं काफ़ी अरसे से आपके शो को फॉलो कर रही हूँ और जिस तरह से माशाल्लाह आप सोसाइटी में आगाही फैला रही हैं और कानून और हकूक़ पर बात करती हैं, तो वो चीज़ हमारे माशरे के अंदर इंशाल्लाह ताला एक अच्छा किरदार अदा करेगी। आपका जो आज का टॉपिक है बुशरा, वो एक निहायत अहम और निहायत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक इस लिहाज से है कि ये एक ऐसा मौजू है जो ना सिर्फ आपके माशरे से रिलेटेड है बल्कि आपकी शरीयत से रिलेटेड है और साथ के साथ आपके कानून से भी रिलेटेड है। तो तीनों चीज़ों का जुज है ये वाली एक ऐसी इखलाकी बीमारी जो हमारे माशरे के अंदर, ख़ास तौर से हमारे गांव देहाती इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है। आपने जो बात की है वो है कि आज तक भी 1947 से आज तक हमारे मुल्क को आज़ाद हुए इतने साल गुजर चुके हैं, लेकिन तोहम परस्ती और जाहिलाना इक़दाम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे माशरे में चाहे कि बहुत हद तक आगाही फैला दी गई है, पर वो आगाही अनफॉर्चुनेटली सिर्फ शहरों की हद तक महदूद रह गई है। वो आगाही हमारी शहरी हदूद से बाहर जा नहीं पा रही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी डिस्कशन से उन इलाकों तक भी हमारी आवाज़ जा पाए और लोगों के ज़मीर झंझोड़ पाए जो कि अपने ही घरों के अंदर रहने वाली औरतों के इस्तेहसाल कर रहे हैं। हमारे माशरे में इस वक्त ये जो एक नासूर है, जो एक शरई कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट है कि एक औरत को हक़ विरासत से महरूम करने के लिए सबसे पहले कि उनके अंदर एक इनबिल्ड ये ख्वाहिश मौजूद होती है जो कि लालच की है, हिर्स, कि हम किसी सूरत भी अपने घर की खवातीन को, ख़ास तौर से अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को जायदाद और विरासत ना दें, क्योंकि अगर हमने इनकी शादी मर्दों से कर दी तो जाहिर है वो अपना हक भी मांगेंगी, वो हमसे विरासत भी क्लेम कर सकती हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर एक अच्छा खामंद आ गया तो वो उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठवाने में मदद भी कर सकता है। बिल्कुल। या उसको माशरे से और अपने हकूक़ से काटने के लिए ये कदम उठाया जाता है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर एक औरत अकेली कुछ भी नहीं है। उसके साथ जब तक कोई मजबूत मर्द खड़ा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली हमारी औरत उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाती देहाती इलाकों के अंदर खास तौर पे। तो ये हरकत सबसे पहले तो की जाती कि इसकी जिंदगी में किसी भी मर्द का दाखिला बंद हो जाए, वो किसी तरह किसी के निकाह में नहीं जाए, किसी तरह अपने हकूक के लिए लड़ने की पोजीशन में ना आ सके। उसके बाद इसका तरीक़ाकार क्या है कि कुरान पाक के ऊपर ख़वातीन से हल्फ ले लिया जाता है। हल्फ लेने के लिए उन ख़वातीन से कसम खिलवाई जाती है कि वो ये कसम खाती हैं कि मैं आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी को सिर्फ कुरान के ताबे गुजारूंगी और मैं इस कुरान को अपना हामी और नासिर जानकर ये हल्फ उठाती हूँ कि मैं अपने वालदैन, माँ बाप और बहन भाइयों से, ख़ास तौर से भाइयों से, इस दुनिया के अंदर और आखिरत में अपनी विरासत का हक नहीं मांगूंगी। ये बाकायदा अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ मफहूम में या मुख्तलिफ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके उन औरतों से कुरान पर कहलवाए जाते हैं। उसके बाद उन औरतों की ज़िंदगी क्या रह जाती है कि उनको एक कमरे के अंदर या घर की चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है।
और पूरी ज़िंदगी के लिए उन औरतों की ज़िंदगियों को इस तरह से महसूद कर दिया जाता है। ये एक ऐसा जुल्म है, एक ऐसा जुल्म है जो ना सिर्फ शरीयत की कभी खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। आप बिलीव कीजिए, हम आज भी ऐसे केसेस देखते हैं बुशरा कि जहां पर हमें जब ऐसी खवातीन रीच करती हैं या हमें बताती हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये कर दिया गया है, तो पूरी कोशिश होती है कि हम उन्हें उनके हकूक़ के बारे में बता सकें। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि लालच ने इंसान को इतना अंधा कर दिया है कि चंद टके ज़मीन और चंद टके मकान की खातिर आप ना सिर्फ अपना दीन ख़राब करते हैं, आप कुरान पाक के साथ उनकी शादी का जो एहतमाम करवाते हैं वो ना सिर्फ शरीयत की खिलाफ वर्जी है बल्कि रोज़े क़यामत जब आप अल्लाह को जवाब देंगे तो इन मर्दों को वो ख्याल भी नहीं रहता कि हमने अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। एक औरत के साथ ये सारा सलूक जो किया जाता है ये बहुत बहुत अलार्मिंग है। अब हम आ जाते हैं कि ये आया कहाँ से। इस बारे में मैंने पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या जिन इलाकों में ये रिवाज है, प्रैक्टिस हो रहा है और जिन लड़कियों के साथ ये होता है, क्या उनको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं होती कि इस्लाम में शरई तौर पर उनका एक हक मुकर्रर कर दिया गया है, एक शेयर मुकर्रर कर दिया गया है? क्या अभी भी ऐसा है कि इन औरतों को इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन नहीं है? अनफॉर्चुनेटली बुशरा, ये हकीकत है। जिन खवातीन के साथ ये होता है उनमें से मेजॉरिटी तो ऐसी खवातीन होती हैं जिन्हें वाकई नहीं पता होता कि हमारे हकूक़ क्या हैं। इस्लाम ने एक औरत को जितना ताकतवर बनाया है दुनिया के किसी मौशरे और मजहब ने नहीं बनाया, लेकिन उन खवातीन को इस्लामी हकूक़ भी नहीं पता और फिर इंसानियत के हकूक़ भी नहीं पता। इंसानी हकूक़ ये हैं कि आपके पास राइट है, आपके पास तालीम का हक है, आपके पास अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक है, आपके पास हक़ निकाह है, आपके पास औलाद पैदा करने का हक है। ये सारे वो हकूक़ हैं जो सबसे पहले हमारे मज़हब ने हमें दिए हैं, उसके बाद मौशरा भी हमें वो हकूक़ देता है। लेकिन इन औरतों को इस अंदाज से रखा जाता है, कई दफ़ा तो मर्द ये कैसे करवा लेते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करवा के। सबसे पहला जो फैक्टर हमारे इस तरह के मर्दों के हाथ में होता है वो है जी इमोशनली औरत को कहना कि हम ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बाहर अगर तुम्हारा निकाह करते हैं पता नहीं तुम रुल ना जाओ, तलाक ना हो जाए, पता नहीं खामन किस तरह का निकल आए, उससे तुम घर की चार दीवारी में महफूज भी रहोगी, हम भाई तुम्हारे साहिबान भी होंगे, हम बाप तुम्हारे साहिबान भी होंगे और हम तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे, तुम्हारा नान नफका भी पूरा करेंगे और तुम्हें किसी और मर्द के रहमो करम पर भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि वक्त आने पर यही मुंह मोड़ लेते हैं। एग्जैक्टली कहते हैं कि तुम्हारा कोई हक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ जो औरत जात है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक जज्बाती इंसान है। अशरफ अल मखलूकात होने के बावजूद जब हमें रिश्तों की कड़ियों में बांट दिया जाता है और रिश्तों के तराजू में चीज़ें तोलने का कहा जाता है तो ये तो फिर तारीख गवाह है कि औरत ने हमेशा रिश्ते ही चुने। लेकिन ये ऐसी जाहिलाना रस्म है कि आखिर कब तक। मेरा ये मानना है कि औरत जब तक खुद को इंसान समझ के अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ेगी, दुनिया का कोई मर्द, कोई औरत उसको उसके हकूक़ नहीं देगा। इसी बात पे मैं आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें इसकी एक जनरल अवेयरनेस आपने बड़ी खूबसूरती से बयान की कि ये कितना हसास मौजू है अब, और हमें ये भी पता चल गया कि शरई तौर पर इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कुरान और सुन्ना इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल। अब हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड और वुमेन प्रोटेक्शन लॉज क्या कहते हैं, उनका एग्जैक्ट स्टांस क्या है और क्या वो अमल दरामद हो रहे हैं? सबसे पहले आपने जैसे शरीयत की बात की ना, मैं एक हदीस मुबारका का मफहूम बताना चाहूँगी ताकि जो भी मर्द इस किस्म के कभी गुनाह में इन्वॉल्व हैं अपनी माओ बहनों के हकूक़ सलब करने के लिए, या जो ख़वातीन फोर्स हो रही हैं ऐसी चीज़ों के लिए, तो सबसे पहले तो उनको शरीयतन ये बात क्लियर कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आया कि कुछ सहाबा ने अल्लाह ताला की इबादत के लिए आपस में ये अहद किया कि हम ना शादियाँ करेंगे, ना हम जो है किसी किस्म की अपनी इज़दवाजी ज़िंदगियों को शुरू करेंगे, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत किया करेंगे, रोज़े रखा करेंगे, हज उम्रे किया करेंगे। अब वो सहाबा थे और उनकी नीयत और मकसद खालिस्तन अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इत्तला पहुंची कि कुछ सहाबा अपनी ज़िंदगियों को इस तरह होल्ड करने जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस चीज़ से मना फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत चाहते हो? मैंने शादियाँ भी की हैं, मैंने निकाह भी किए हैं, मैं अल्लाह के करीब भी हूँ और इबादत गुजार भी हूँ,
तो ये मफहूम बताने का मकसद ये है कि किसी सूरत भी आपके घर का कोई मर्द आपको ऐसी किसी रस्म के लिए, ऐसी किसी हक से दस्तबरदारी के लिए फोर्स करे तो वो खिलाफ शरई काम करे। ये बात हमारी औरतों को समझना बहुत जरूरी है। जब अगर आप इस चीज के आगे सरेंडर करती हैं तो आप अल्लाह की नजर में बुरी बन रही हैं। तो अल्लाह की नजर में उठना ज्यादा अच्छा है बजाय अपने बाप और भाई की नजर में उठना। उनके दिमाग में ये हो जाता है ना कि ये तो मेरा मजाजी खुदा है, तो इसकी बात को अगर मैंने रद्द कर दिया तो अल्लाह को नाराज कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है कि आप दुनिया के किसी भी मर्द को, चाहे वो खामंद है, बाप है या भाई है, अगर राजी करने के चक्कर में अपने अल्लाह को, अपने रब को नाराज कर बैठेंगे तो आपकी जिंदगी कभी भी आसान नहीं हो सकती। तो शरीयतन तो इसकी स्टैंडिंग ये है। अब हम आ जाते हैं कानूनी स्टैंडिंग के ऊपर। देखिए, हमारे कानून के अंदर कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। इम्प्लीमेंटेशन होने में नो डाउट थोड़ा सा एक मसला आता है कि वो उस तरह से लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, एनर्जी एफर्ट ज़्यादा लग सकती है। हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान PPC के अंदर दफात बड़ी क्लियर हैं। सबसे पहले इस बात के अंदर ये स्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई है कि अगर किसी खातून की ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ इस किस्म का फैसला करवाया जा रहा है और अगर वो खातून इस बात को हाईलाइट करना चाहती है तो वो जब ये कर सकती है, तो जो इंसान चाहे बाप है, भाई है या बेटा है, अगर उसके साथ ऐसा कोई सलूक करने जा रहा है तो वो ना सिर्फ सज़ा का हकदार होगा बल्कि उस पर जुर्माना भी आयद होता है। हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के मुताबिक जो इसके अंदर सज़ाएं हैं वो 3 साल मिनिमम है, कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। जुर्माना जो है वो 5 लाख रुपया है। ये अभी तक का करंट कानून है जो औरत को प्रोटेक्ट करता है। जो मर्द सबसे ज़्यादा ये कदम उठाते हैं वो वही पहले वाली बात कि लालच, हिर्स आपसे ये कदम उठवाती है। तो जब एक मर्द को ये पता होगा ना कि मैं जिस औरत के साथ ये करने जा रहा हूँ वो औरत मुझे ना सिर्फ जेल पहुंचा सकती है बल्कि मुझे फाइनेंशियल हिट भी करवा सकती है किसी ना किसी पेनल्टी की फॉर्म में या जुर्माने की फॉर्म में, जो कि 5 लाख की एक बड़ी रकम है। तो जब आप उन मर्दों को उनकी लालच से ही जेर करके उस लालच में फंसाने का आपको आपका कानून रास्ता देता है, तो मेरे ख्याल में तो औरतों को अपने इन हकूक के लिए लाजिम उठना भी चाहिए और इसके लिए कदम भी उठाना चाहिए जब आपका कानून आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और दूसरी एक परेशानी की बात यह है, अखलाकियात के तौर पे अगर देखा जाए कि अगर कोई किसी औरत का भाई है, बेटा है, बाप है, खाविंद है, जब ये इस तरह की बात इनके साथ करते हैं तो ये नहीं सोचते कि औरत का तो वैसे ही इस्लाम में उनसे हाफ हिस्सा है, तो इस हद तक लालच में ना गिरे कि हम उनके इस हाफ जो हक उनको अल्लाह की ज़ात ने शरई तौर पर दिया है उसको भी हथिया लें। बिल्कुल। तो वही आपकी बात सही आ गई कि लालच इंसान को इंसान रहने नहीं देती। हकीकत है, हकीकत है। तो मिस, फिर आप ये बताइए कि जब हमारे पास कानून भी इतना सख्त मौजूद है, जुर्माने भी हैं, शरई तौर पे भी ये बहुत बड़ा गुनाह है, कब्रों में जाने से इंसान को खौफ आना चाहिए कि ये इस तरह की हरकत करने के बाद हम अल्लाह को जवाब क्या देंगे। तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि सोसाइटी में अभी भी ये कानून, ये रिवाज जो है रवा दवा है? मतलब क्या इसकी कोई ये सोसाइटिकल प्रेशर की वजह से है, या जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कानून तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना कुरान और सुन्नत देती। बिल्कुल। तो ऐसी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आज भी हम इस रिवाज पे काबू नहीं पा पा रहे? बुशरा, इसमें सबसे पहली जो रीज़न है वो है आगाही की। देखिए, हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप हमारी लॉ की बुक्स उठा लें, आप माशाल्लाह खुद एडवोकेट हैं, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं कि कानून आपकी हर चीज़ को कवर कर है। बिल्कुल, कानून तो है, कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है। अब अगर एक इंसान को पता ही नहीं कि मेरे हकूक क्या हैं, तो वो उन हकूक के लिए लड़ेगा ही कैसे? ऐसा ही है, बिल्कुल। जब आपको ये बता दिया जाएगा, आज बहुत सारे मामलात के अंदर औरतों को शहरी इलाकों के अंदर हकूक क्यों आ चुके हैं। आज सोशल मीडिया है, आज आपके पास टीवी है, आपके पास यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक मोबाइल तो आज हर इंसान के हाथ में। अब आप उस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसको अपने लिए आगाही हासिल करने का जरिया बना लें कि आप अपने बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि एज एन औरत मुझे पाकिस्तान का कानून कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट करता है। तो अगर इस तरह की अवेयरनेस हमारी औरतें खुद एफर्ट करें, मैं आपको एक बात सच बताऊं, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस बात को मानती हूं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। औरत का दुश्मन मर्द नहीं है, मर्द तो सिर्फ एक मोहरा है। वो मर्द कभी माँ के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, कभी वो किसी बाहर वाली औरत के हाथों इस्तेमाल हो रहा है, कभी वो अपनी बीवी के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। मर्द को तो सिर्फ औरतों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा दूसरी औरत के खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या हमारे माशरे की माएँ नहीं जानती कि ये चीज़ गलत है?
क्या हमारे माशरे की बहनें नहीं जानती, क्या हमारे माशरे की भाभियां नहीं जानती कि ये सब कुछ गलत है और नहीं होना चाहिए? हम सब जानते हैं। पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी जब अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है तो आपके इल्म, अक्ल और आपकी शरिस्त की वजह से बनाया है। इंसान ऐसी चीज है कि अगर एक जानवर को भी पता हो ना कि मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो उसकी छठीस उसको अलर्ट करती है। तो आप तो इंसान हैं, आप अपनी आंखों के सामने गलत होता देखें, कोई माएँ अपनी बेटियों के साथ गलत होता देखें, कोई भाभियां अपनी नन्नों के साथ गलत होता देखें, तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस सवाल को एड्रेस किया। तो मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अभी भी जो ये मसला है कंटिन्यूड इस वजह से है कि आप कहती हैं, और जिस पर हम सब अग्री करते हैं, कि अवेयरनेस नहीं है। औरत को उसके हुकूक बहुत सारे नहीं पता, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है उसका भी नहीं पता। तो ऐसी औरतों के लिए या इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करें? हमें जो जिम्मेदारी हम एक्सपर्ट्स के ऊपर हैं उसके लिए हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बुशरा, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस बात को मानती हूँ कि तालीम की कमी जड़ है बहुत सारी बुराइयों का। तालीम के अंदर अब सिर्फ तालीम ये नहीं, क्योंकि जिन इलाकों की, जिन मामलात की हम बात कर रहे हैं वहां तो लड़कियों को स्कूल की शक्ल भी नहीं पता होती। बिल्कुल। तो तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस्ता उठाना है और स्कूल जाना है। तालीम से मुराद है आगाही। आज हम बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, लाजिम नहीं कि आपकी मेरी पॉडकास्ट शायद ऐसी हर औरत तक पहुंच भी पाएगी, उन तक मोबाइल्स की एक्सेस नहीं होगी, उन तक टीवी की नहीं होगी, लेकिन क्या उस गांव में कोई भी औरत या मर्द ऐसा नहीं होगा जो हमारी बात ना सुन रहा हो? लाजिम होगा। क्या उस गांव के अंदर कोई ऐसा मुफ्ती या आलिम या मुअज्जन नहीं होगा जो हमारी बात सुन रहा हो, जो जानते हो कि ये खिलाफे शरीयत, खिलाफे कानून काम हो रहा है? मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करती हूँ कि ऐसी जगहों के अंदर सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हिस्सा डालना चाहिए। गवर्नमेंट को छोटे छोटे इलाकों में जाकर इन जगहों की निशानदही करनी चाहिए जहां आज तक भी इस किस्म की जाहिलाना रस्में चल रही हैं। वहां से लोगों को उठाकर उनको सजा देकर मिसाली बनाना चाहिए। जब तक आप माशरे के अंदर मिसाल नहीं बनाते हैं, कानूनी तरीका नाफिज नहीं करते हैं, तब तक लोग इस किस्म की हरकतें बड़ी बेबाकी के साथ करते हैं। तो इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए। इसके बाद अगली जिम्मेदारी आ जाती है हम इंसानों के ऊपर, जो आप जैसे, मुझ जैसे लोग हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बैठे हैं या जो ऐसे जिंदगी के मुकामात पर बैठे हैं कि उनकी आवाज मैटर करती है। तो हम जैसे लोगों के ऊपर ये एक एडिड जिम्मेदारी आ जाती है कि हम आगाही फैलाने के लिए कस्बे कस्बे जाएं, हम गांव गांव जाएं, हम वहां पर खवातीन को इकट्ठा करके बताएं कि अगर कोई आपको किसी भी तरीके से इस जैसे कभी अमल के लिए फोर्स कर रहा है तो ये एज एन इंसान भी आपकी ज़ात की नफ़ी है, एज एन औरत भी नफ़ी है, और इसकी बड़ी सख्त पकड़ है। आप अपने हकूक के लिए कानूनी रास्ता लेने की पोजीशन में आओ। तो इसमें कानून, क्या हमारे कानून में किसी तब्दीली की ज़रूरत है? कानून तो देखिए मौजूद है, बड़ा क्लियर भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तब्दीली इस हद तक ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को पेनिट्रेट कितना करवा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। कानून के अंदर सजा भी है, कानून के अंदर मेरा ये मानना है कि जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए। जुर्माना जो फिक्स कर दिया गया है वो इतना नहीं होना चाहिए। जिस औरत से आप जितना हक़ विरासत छीनने के चक्कर में लगे हुए हो वो मल्टीप्लाई बाय 5 या 10 होना चाहिए। कानून को इस अंदाज से होना चाहिए ताकि हर मर्द ऐसा कदम उठाने से पहले 10 दफा डरे कि ये चीज मुझ पे रिवर्स में कितनी हिट मारेगी मुझे आकर। दूसरी बात यह है कि हर लिहाज से कानून की इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को इस एंगल से रिवाइज करवा दें कि जी जो भी ये हरकत करेगा या जो विरासती हकूक अदा नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह की दी गई हद को तोड़ता है, ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ है 2/1 की विरासत, जो अल्लाह की हद को तोड़ता है, तो उस पर ना सिर्फ आपको ताज़ीरात पाकिस्तान की सजाएं लगानी चाहिए, बल्कि अगर उलमा इसमें फतवा दे दें तो हदूद अल्लाह की भी वो लगानी चाहिए आपको, ताकि सजाओं का तरीक़ाकार जब सख्त से सख्त होता चला जाएगा और 2-3 को उठा के अगर आप मिसाल बना देंगे तो आपका कानून बनाने का जो हक है वो अदा हो जाएगा। और चलते चलते आप एक बेहतरीन शायरा हैं, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को और हमको ज़रा उस शायरी से फैज़याब कीजिए। बिल्कुल बुशरा, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ख़वातीन के ऊपर, तो मैंने चंद अशार लिखे हैं, कुछ अल्फाज हैं मेरे। ख़वातीन के लिए दिल बहुत दुखता है, तो ये मैसेज ख़वातीन के लिए ही है कि अपनी ज़ात को पहचानें। औरत जो हूँ लो यही कमाल है मेरा, औरत जो हूँ लो यही कमाल है मेरा,
औरत होना मेरी ताकत है, ये नहीं जवाल मेरा। मैं इंसान हूँ, मैं हिस्सा हूँ, ये समझो और जगा दो मुझे। धूल नहीं हूँ तुम्हारे पैरों की, सर पे ताज की तरह सजाओ मुझे। मुझे झुकाओ नहीं, डराओ नहीं, पर गिरने से बचाओ मुझे। मौशरे का बराबर हिस्सा हूँ मैं, हाथ थाम के आगे बढ़ाओ मुझे। औरत जो हूँ लो यही कमाल है मेरा, औरत होना मेरी ताकत है, ये नहीं जवाल मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलज़ेर खान साहिबा। आपने बहुत ही हसास टॉपिक के ऊपर हमारी एक अवेयरनेस की, और हमारे नाजरीन को भी उम्मीद है कि इस शो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना और सीखा आज के प्रोग्राम में कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये इस तरह के रिवाज को चलाना आगे और इस तरह के काम में मुलव्वस होना ना कि सिर्फ हमारे मुल्क के कानून में जुर्म समझा जाता है, बल्कि अल्लाह की नज़र में, कुरान पाक की नज़र में, अल्लाह रसूल की नज़र में ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये है आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारी इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी गेस्ट का जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इतनी बेहतरीन तरीके से हमें अवेयर किया। थैंक यू। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवालात रह गए हों तो हमारी स्क्रीन पर मौजूद इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब दे सकें। इसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी होस्ट डॉक्टर एडवोकेट बुशरा मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।